हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मोहम्मद नूरुल हसन साहिब क़िबला, नक़ीब अहले सुन्नत नक़ीब हिंदुस्तान हज़रत जनाब मोहतरम ताजुद्दीन साहिब क़िबला, तूतिए चमनिस्तान रज़ा भाई शोएब रज़ा वारसी साहिब क़िबला, पैकर इखलास मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना नौशाद रज़ा मंजरी साहिब क़िबला, मिंबर रसूल की ज़ीनत बने जुमला नुमाइंदगान उलमाए किराम और माधु छपरा के तारीख़ी सरज़मीन पर बसने वाले मेरे बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तरकनू इलल लज़ीना ज़लमू फ़तमस्सकुमुन नार वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया सुम्मा ला तुनसरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही मसलके अहमद रज़ा खां जिंदाबाद, या इलाही मसलके अहमद रज़ा खां जिंदाबाद। हिफ्ज़े नामूसे रिसालत का जो जिम्मेदार है, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम जिस समता गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। माधु छपरा के गयूर मुसलमानों, लायक मुबारकबाद हैं आप हजरात। यहाँ से लेकर के पीछे तक, दाएं से लेकर के बाएं तक, इस महफिल में रूहानियत पैदा करने के लिए आइए हम और आप अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए अपने आका व मौला जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम की नज़रें पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। आपकी सरज़मीन पर मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन बड़ी मोहब्बतों से आपने नवाजा। आपकी मोहब्बतों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं सोच में पड़ गया, आखिर ये इतनी मोहब्बत क्यों दिखा रहे हैं। तो बाद नमाज असर मुझे महसूस हुआ कि ये निस्बती लोग हैं, निस्बती लोग हैं। और निस्बत भी कैसी निस्बत है, हमारे इमाम ने तो हमें सिखाई है, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। निस्बती लोग हैं, बड़े पीर साहब के मानने वाले हैं। नमाज असर के बाद एक चादर गई, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं ये महसूस नहीं कर पाया कि बड़े पीर साहब की मोहब्बत का ये आलम है, तो सबसे बड़े पीर साहब की मोहब्बत का आलम क्या होगा। बड़े पीर साहब मधु छपरा में जो आराम फरमा रहे हैं, उनसे आपका लगाव, मोहब्बत इतनी है तो बगदाद के गौसे पाक से कितना लगाव होगा। और जब बगदाद के गौसे पाक से लगाव का अंदाज़ा मैं नहीं लगा पाया, तो करबला वाले इमाम आली मकाम से मोहब्बत का अंदाज़ा मैं कैसे लगा पाऊँ।
लेकिन फिर भी आपका टेस्ट लेने के लिए, आपके मिजाज को परखने के लिए मैं शुरू होता हूँ। निस्बती लोग वलियों के पास रहने वाले लोगों, चारों तरफ बिहार की तारीखी सरजमीन है, चारों तरफ अगवास, अफ्ताब, अब्दाल, औलिया इकराम की मेखें गड़ी हुई है। बड़े मुबारक लोग हो। इससे ये महसूस हुआ कि कभी भी किसी वली की तौहीन नहीं करते होगे। वलियों से तो मोहब्बत ही होती है, वलियों से मोहब्बत होती है। और वली होता कैसे है? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, रुब्बा अशअस अकबरा मदफूअन बिल अबवाब लो अक़सम अलल्लाहि लअबर्रहु ने वली की पहचान बताई। वो लोगों, कुछ लोग ऐसे हैं तुम्हारे ही दरमियान में, बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए, परागंदा हालत ऐसी कि तुम दरवाजे पे खड़ा करना पसंद ना करो। लेकिन अल्लाह के यहाँ मकाम ऐसा है कि अगर वो अल्लाह की जात पर किसी बात पे कसम खा बैठे, अल्लाह उस कसम को पूरी फरमा देता है। कैसे फरमाता है? एक मिसाल से समझो, एक मिसाल से समझो, हजरत तवज्जो चाहूंगा। दिल्ली के अंदर एक दुकानदार था। माधु छपरा वाले सुन रहे हैं ना? मैं आपको परखने के लिए बोल रहा हूं, फिर मुझे पता है कि बोलना क्या है। दिल्ली के अंदर एक दुकानदार था, खुशकिस्मती से वो आपकी तरह निस्बती था। सुबह ही सुबह दुकान खोली, जैसे ही दुकान खोली, अभी बोनी नहीं हुई, एक फकीर आ गया मांगने के लिए कि भैया एक आना दो। एक दुकानदार बोला, भाई अभी बोनी तो हो जाने दे, न बोनी न बट्टा। सुबह ही सुबह आ गए कि नहीं, एक आना दे, और अगर नहीं देगा तो तेरी दुकान पलट दूंगा, तेरी दुकान पलट दूंगा। जैसे ही इस फकीर ने ये जुमला बोला ना, कपकपा गया, हाथ जोड़ के कहने लगा कि जनाबे वाला आप यहीं खड़े रहें, मुझे 1 मिनट का वक्त दे, और एक आना नहीं, मैं आपको पूरे 5 आने दूंगा। तो अच्छा, दुकान जल्दी से बंद करी, फकीर को वहीं खड़ा करके गया और सीधा चला गया अपने पीर हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में। हजरत निजामुद्दीन औलिया का मुरीद कहने लगा, सरकार आपदा आ गई, परेशानी आ गई। क्या परेशानी आ गई भाई मेरे मुरीद मेरे होते हुए? कहा कुछ नहीं, वहीं दुकान पे चल के बताऊंगा, आप मेरे साथ दुकान पे चलिए। अब पीर हो तो ऐसा, न कोई फॉर्चूनर न कोई 4 व्हीलर। मुरीद ने कहा चलो, तो पीर साहब चल दिए। मुरीद आगे आगे, पीर साहब पीछे पीछे, आगे आगे पीछे पीछे, पीर साहब पीछे पीछे। जब दुकान पर पहुंचे ना, तो मुरीद ने कहा कि पीर साहब ये जो खड़ा है, बाल बिखरे हुए, फटे हुए कपड़े, बात करने का सलीका नहीं, कह रहा है कि अगर एक आना नहीं दिया तो मैं तेरी दुकान पलट दूंगा, मैं तेरी दुकान पलट दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कुछ देर तो आंखें खोल के देखा, कुछ देर आंखें खोल के देखा, और जब आंखें खोल के समझ में नहीं आया तो फिर आंखें बंद करके देखा। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। कुछ ही देर आंखें बंद करके देखा था, फौरन खोली, अपने मुरीद का बाजू पकड़ा, का मुरीद दे दे वरना पलट देगा, वरना पलट देगा। मुरीद ने जल्दी से वादे के मुताबिक 5 आने निकाले और दे दिए। 5 आने निकाले, दे दिए कि माफ करिएगा, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। वो पीर साहब वहीं खड़े हैं। मुरीद ने 5 आने दिए, फकीर साहब चले गए। फकीर साहब तो चले गए, लेकिन पीर भी मुजोर था, मुरीद भी मुजोर था। पीर का दामन पकड़ लिया, हजरत जाते कहूं पहले ये तो बता दो, ये पलट कैसे देता? इसी को सुनाने के लिए मैंने ये वाकया सुना। निस्बती लोग, अल्लाह करे कि क़यामत तक, मरते दम तक निस्बती रहो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने मुरीद का बाजू पकड़ा और कहा कि देख, जब मैं यहाँ आया था, अल्लाह अकबर कबीरा, तो मुझे भी वही नजर आया जो तुझे नजर आया, लेकिन जब मैंने अल्लाह अकबर कबीरा आंखें बंद की तो मैंने इसके अंदर झांका, कोई कमाल न पाया। फिर इसके पीर के अंदर देखा, कोई कमाल न पाया। फिर इसके पीर के अंदर देखा, कोई कमाल न पाया।
फिर इसके पीर के अंदर देखा, कोई कमाल ना पाया। मेरी नजर पड़ती गई पीरों पे, पड़ती गई, उठती गई मेरी नजर, पड़ती गई पीरों पे नजर। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरी नजर पड़ते पड़ते बगदाद के गौसे पाक पे पड़ गई कि खालकाए गौसिया में बैठकर अल्लाहु अकबर कबीरा गौसे आदम फरमा रहे निजामुद्दीन दे दे, ये तो नहीं पलट सकता, बगदाद से मैं पलट दूंगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। निस्बती लोगों, निस्बत का कमाल ये होता है। अब आओ उस निस्बत की तरफ के जिस पर निस्बतें सारी कुर्बान हो जाएं, इमाम आली मकाम की निस्बत, इमाम आली मकाम की निस्बत। और कैसी निस्बत है? मेरा इमाम कहता है नूर, बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लम्हा नूर का। अल्लाहु अकबर कबीरा। वही तो इमाम है, हमारा इमाम है, हमारा इमाम है। बोलो या हुसैन, या हुसैन। अरे उधर वाले भी बोलो या हुसैन। अभी तक मैंने तुम्हें संभाला, तुम मुझे संभालो या हुसैन, या हुसैन। मिट्टी में मिल गए हैं इरादे यजीद के, मिट्टी में मिल गए हैं इरादे यजीद के। लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का। नहीं पता मदीना शरीफ की सरजमीन पर बैठकर सन 60 हिजरी में नबी के इस नवासे ने शाम में बैठे मरदूद अमीर की आंखों में आके डाल के कहा था, ओ यजीद, मुझ जैसा तुझ जैसे की बेअत नहीं कर सकता। तवज्जो चाहूंगा, मुझ जैसा तुझ जैसे की बेअत नहीं कर सकता। अब मैं उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा ताकि मैं आप तक पूरा जुमला पहुंचा सकूं। इमाम ने ये बोला मुझ जैसा तुझ जैसे की बेअत नहीं कर सकता। मैंने कहा इमाम आपने ये क्यों नहीं कहा मैं तुझ यजीद की बेअत नहीं करूंगा, मैं तुझ यजीद की बेअत नहीं करूंगा। ये क्यों फरमाया कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बेअत नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर कबीरा। मदीने की फिजा गूंज गई। इमाम आली मकाम ने वहीं से जवाब दिया, वो सवाल करने वाले सुन, अगर मैं ये कहता कि मैं तुझ यजीद से बेअत नहीं करूंगा तो क़यामत तक आने वाले हर हुसैनी ये समझते हाँ हाँ हुसैन के जमाने में एक यजीद था, इमाम हुसैन लड़ लिए, मुखालफत कर दी, दीन के शीशे पर जो मिट्टी आई थी उसको साफ कर दिया। अब क़यामत तक कोई यजीद पैदा नहीं होगा। लेकिन इमाम आली मकाम, वाह वाह तेरी शहादत को सलाम, तेरी अजमतों को सलाम, तेरी गुफ्तार को सलाम, तेरे किरदार को सलाम, तेरी शुजाअत को सलाम, तेरी शहादत को सलाम। तूने ये जुमला बोलकर कि मुझ जैसा तुझ जैसे की जो है बेअत नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर कबीरा। क़यामत तक आने वाले हर यजीद के चेहरे से नकाब उठा दिया, हर यजीद के चेहरे से नकाब उठा दिया। इमाम को पता था हाँ हाँ कभी यजीद जानी बनकर आएगा, हाँ हाँ कभी यजीद शराबी बन के आएगा, हाँ हाँ कभी यजीद सूद खाता हुआ आएगा, हाँ हाँ कभी यजीद अहले बैत का गुस्ताख बनकर आएगा, हाँ हाँ कभी कभी यजीद अहले बैत का गुस्ताख बनकर आएगा, कभी असहाब का गुस्ताख बनकर आएगा। अरे जब जब इन तमाम यजीदियों की मुखालफत होगी फैजान होगा इमाम आली मकाम का। क्या बात है, वाह वाह वाह। मादू छपरा के गयूर मुसलमानों अपने गिरेबान में झांको और इमाम हुसैन की सीरत का मुताला करो। इमाम हुसैन ने यजीद से जंग क्यों की? इसलिए कि वो शराब पीता था। इमाम हुसैन ने उससे जंग इसलिए की, इसलिए कि वो जिना करता था। माधु छपरा के नौजवानों में नौजवानों से बात करना ज्यादा पसंद करता हूँ, इसलिए कि ये हमारे बुजुर्ग अपनी जिंदगी का 80% 90% जिंदगी का हिस्सा गुजार चुके हैं। लेकिन ये जो नौजवान है इन्हीं से एक नई नस्ल तैयार होनी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ लोगों, या हुसैन कहने से काम नहीं चलेगा, किरदार हुसैन भी अपनाना पड़ेगा। क्या ये हकीकत नहीं कि या हुसैन कहता है और शराबे भी पीता है? अभी शोएब वारसी पढ़ रहे थे कि हमारे आलम हुसैनी है, हमारे घर में हुसैनी आलम है, इसलिए हुसैन का आना जाना। शराबे पीने वालों एक नहीं 1000 आलम लगा लो, इमाम हुसैन का गुलाम तक नहीं आया तुम्हारे घर में।
छतों को हुसैनी बनाने से काम नहीं चलेगा, अंदर घर को भी हुसैनी बनाओ। समझ में आ रही है? हरी कत्तर बांध करके या हुसैन का नारा मत लगाओ, नफ्स को हुसैनी फंदे से बिल्कुल बांध दो। जिना करने के बावजूद भी तुम ये कहते हो हम हुसैनी है। जरा सोचो, जरा सोचो, देखो यही इसी तरीके से मजलिस लगी हुई थी, सरकार बैठे हुए थे, साहबा सामने थे, सामने बैठने वालों में अबू बकर सिद्दीक जी हैं, सदाकत के ताजदार, अदालत के ताजदार उमर फारूक के आजम भी बैठे हैं, सखावत के ताजदार उस्मान गनी भी बैठे हैं, शुजाअत के ताजदार मौलाए कायनात भी बैठे हैं, तमाम असहाब बैठे हैं, तलहा और जुबैर भी बैठे हैं, हजरत बिलाल भी बैठे। एक नौजवान खड़ा हुआ और खड़ा होकर सवाल करने लगा, या रसूल अल्लाह मुझे जिना करने की इजाजत दे दो। सरकार की महफिल में खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह मुझे जिना करने की इजाजत दे दो। तवज्जो है मधु, इस गांव के गयूर मुसलमानों नौजवानों तवज्जो है। कोई बात ऐसी तो नहीं जो सर से गुजर रही हो, हम उसके नहीं कायल जो सर से गुजर जाए, वो बात करो यारो जो दिल में उतर जाए। मैं यहाँ पर बैठकर वक्त गुजारी के लिए नहीं आया, 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर का सफर करके मैं आपके पास ऐसा नहीं आया कि तजिए औकात के लिए आया हूँ। मुझे पता है यहाँ पर बैठने वाले की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए कि कल क़यामत में अल्लाह के मामूर फरिश्ते तुमसे सवाल नहीं करेंगे, मुझसे सवाल करेंगे और कहेंगे ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। यहाँ पर बैठकर जब से चुटकुलेबाजी शुरू हुई है, कौम का सत्यानाश हो गया। यहाँ पे बैठ करके जब से खिल्लियां उड़ी हैं, कसम खुदा की कौम ने शराब पीना अल्लाह अकबर कबीरा शुरू कर दी है कि हम क्या करें, जलसा सुनने कोई नहीं आता, हम क्या करें, जलसा कैसे सुने, जलसा क्यों सुने, किसकी तकरीर सुने। तमाम जलसे में तो डोंगे उड़ रहे, तमाम जलसे में तो हंसी और ठिट्ठे हो रहे, संजीदगी से गुफ्तगू करने वाला कोई नहीं। और अगर संजीदगी से गुफ्तगू कोई करे तो ये कहते हैं मेंबराने कमेटी से, भाई किसे बुलाया, तकरीर में तो मजा नहीं आया, तुझे मजे की पड़ी है, जरा पहुंच खबर में पता चलेगा। वाह वाह वाह, उम्दा पैगाम, चल जाएगा पता। अल्लाह अकबर कबीरा नौजवान खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह मुझे जिना की इजाजत दो। हजरत अली ने हाथ पकड़ के खींचा, हजरत अबू बकर ने हाथ पकड़ के खींचा, हजरत उस्मान गनी ने हाथ पकड़ के खींचा। ऐ नालायक, तू नहीं जानता कि तू बोल क्या रहा है? रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के आदाब नहीं पता क्या? तुझे नहीं पता कुरान पाक में आयत नाजिल हो गई, वला तक़रबुज़ ज़िना, जिना करना तो दूर की बात, जिना के करीब जाना हराम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब सहाबा की आवाजें बुलंद हुई, सरकार ने इरशाद फरमाया, आवाजें नीची करो, इस नौजवान को मेरे करीब कर दो। इस गांव के गयूर नौजवानों, ये मत समझना कि मैं हदीस पढ़ के सुना रहा हूँ, हाँ ये समझो कि रसूल तुमसे बात कर रहे हैं। ये हदीस असल में ये है कि रसूल तुम नौजवानों से बात कर रहे हैं। सरकार ने करीब किया और कहा कि नौजवान क्या चाहता है? कहा, या रसूल अल्लाह मुझे जिना करने की इजाजत दे दो। सरकार ने इरशाद फरमाया, ठीक है तुम्हारी बात सुनी जाएगी, लेकिन पहले मुझे 4 सवालों के जवाब दे दे। 4 सवाल के जवाब मुझे चाहिए, बाद में मैं तेरी बात सुनूंगा। कहने लगा, या रसूलुल्लाह बिल्कुल आपके हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूं। अब सुनो छपरा के गयूर मुसलमानों, सरकार ने पहला सवाल किया, ऐ जिना की इजाजत मांगने वाले नौजवान, क्या तुझसे तेरी माँ जिना की इजाजत चाहे, क्या तू देगा? यहां से वहां तक जो सुन रहे हैं जरा सुने, कान बंद करो, दिल के कानों को खोलो और सुनो तुम्हारे रसूल क्या कहते हैं। आज तुम्हारा बाप सजदे करते करते परेशान है, लेकिन तुम 1 मिनट में अपने बाप की जो है इज्जत तार तार कर देते हो। पूरे मोहल्ले में शोर है कि हाजी जी, लेकिन इस हाजी जी का लड़का 1 मिनट में पूरी इज्जत तार तार कर देता। अल्लाह अकबर कबीरा। ये गली मोहल्लों में निकलकर तेरी मेरी बहनों को ताकने वालों, मत भूलो तुम्हारे घर में भी बहनें हैं। मैं सोचता हूँ हजरत, आखिर सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा क्यों नहीं हो रहा? क्या बात है? लोग कहते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाए, सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाए। कैसे आए? उस घर में कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होगा जो माँ गाने सुन के अपने बच्चों को सुलाती हो। उस घर में कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं हो सकता जो बाप सूद खाने का आदी बन गया हो।
उस घर में कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं हो सकता जिस घर में शराबें पी जाती हो। क्या बात है, वाह। सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा करना है तो फातिमातुज़ ज़हरा जैसा किरदार औरतों को अपनाना पड़ेगा और मर्दों को इमाम आली मकाम जैसा किरदार अपनाना। क्या बात है, वाह 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 जी। सरकार ने इरशाद फरमाया, नौजवान ज़िना की इजाजत मांगने वाले तुझसे क्या तेरी माँ ज़िना की इजाजत मांगे क्या देगा? कहने लगा, या रसूल अल्लाह, इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, माँ को ज़िना की इजाजत नहीं दे सकता। वाह। दूसरा सवाल सरकार ने किया, दूसरा सवाल सरकार ने किया कि अच्छा चल दूसरे सवाल का जवाब दे। कहा, या रसूल अल्लाह, क्या? सरकार ने इरशाद फरमाया, क्या तुझसे तेरी बहन ज़िना की इजाजत मांगे क्या तू देगा? तुझसे तेरी बहन ज़िना की इजाजत मांगे क्या देगा? कब आ गया, आंखों से आंसू आ गए, या रसूल अल्लाह, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगा, अपनी बहन को ज़िना की इजाजत नहीं दे सकता। सरकार ने फिर तीसरा सवाल किया, नौजवानों सुनो, सरकार ने फरमाया कि तुझसे तेरी बीवी ज़िना की इजाजत मांगे क्या देगा? कहा, या रसूल अल्लाह, नस्ल खराब हो जाएगी, अपनी बीवी को ज़िना की इजाजत। सरकार ने चौथा सवाल किया कि अच्छा चल ये बता, क्या तुझसे तेरी बेटी ज़िना की इजाजत मांगे क्या देगा? रोने लगा, कपकपाने लगा, सरकार खून का कतरा कतरा बहा दूंगा लेकिन बेटी को ज़िना की इजाजत नहीं दे सकता। अब छपरा के गज्जूर मुसलमानों, सरकार के जुमले की हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम तक पूरा जुमला पहुंचाने की मेरी जिम्मेदारी। अब सरकार ने उसके सीने पे हाथ रखा और दुआ की, अल्लाह इसके दिल से ज़िना के ख्याल को मिटा दे। अल्लाह ने दुआ कबूल की। सरकार ने फिर उसकी आंखों में आंखें डाल के इरशाद फरमाया, ओ ज़िना की इजाजत मांगने वाले सुन, जब तू अपनी माँ को ज़िना की इजाजत नहीं दे सकता, जब तू अपनी बहन को ज़िना की इजाजत नहीं दे सकता, जब तू अपनी बीवी को ज़िना की इजाजत नहीं दे सकता, जब तू अपनी बेटी को ज़िना की इजाजत नहीं दे सकता, अरे जिसके साथ तू ज़िना करेगा वो या तो किसी की माँ होगी, या किसी की बेटी होगी, या किसी की बहन होगी, या किसी की बीवी होगी। अरे जब तू ये गुनाह अपनी बहन बेटी के साथ गवारा नहीं करता तो दूसरा कैसे करेगा? क्या कहने, नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मेरे नबी के ये कलमात धर्मनिरपेक्षता सिखाते हैं। सिर्फ मुसलमान ही इस पर अमल करे तो कामयाब नहीं, नबी का जिसने कलमा नहीं पढ़ा अगर वो भी अमल कर ले वो भी कामयाब है। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये तन्हा नबी है ऐसा जो धर्मनिरपेक्षता की तबलीग करता है, इंसानियत का सबक देता है। ओ आओ उस इंसानियत को सबक देने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नवासे की जीवनी की तरफ। और देखो आज तुम्हारा बेटा बीमार हो, अपना घर बेच दोगे, बेटे को बचा लोगे। तुम्हारा बेटा बीमार हो, अपनी प्रॉपर्टी बेच दोगे, बेटे को बचा लोगे। डॉक्टर साहब के पैरों में गिर जाओगे, कदमों में गिर जाओगे, बेटे को बचा लोगे। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, तो मुहर्रमुल हराम का दिन है, नबी के नवासे ने करबला में जब पहला कदम रखा पता चल गया था अली असगर छिन जाएगा, पता चल गया था कि जवान अली अकबर भी चला जाएगा, पता चल गया था कि इमाम हसन की निशानी कासिम भी चला जाएगा, पता चल गया था कि इमाम हसन की निशानी हजरत अबू बकर बिन हसन भी जाएंगे, हजरत उमर बिन हसन भी जाएंगे, हजरत जैद बिन हसन भी जाएंगे, सब चले जाएंगे। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, इमाम हुसैन ने करबला के मैदान पर जब पहला कदम रखा तो यजीद की आंखों में आंखें डाल के पैगाम दिया, ओ यजीद तू अब्बास के बाजू तो ले सकता है, अली असगर का बचपन तो ले सकता है, अली अकबर की जवानी तो ले सकता है, और हुसैन इब्न अली का सर भी ले सकता है, लेकिन हुसैन का हाथ अपने हाथ में नहीं ले सकता। क्या बात है, नारे तकबीर और जोर से नारे रिसालत। इमाम शुहदा कॉन्फ्रेंस, फैजान शुहदाए करबला,
नारे हैदरी सैयद रेहान मियां साहब किबला। बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद। तवज्जो चाहूंगा नौजवानों, तवज्जो। वाह वाह वाह। मैंने पूछा इमाम ये ताकत कहाँ से आई? मैंने पूछा इमाम ये हिम्मत कहाँ से आई, ये हौसला कहाँ से आया? तो मेरे इमाम ने इशारा कर दिया मस्जिद नबवी की तरफ। मेरा और तुम्हारा नबी मस्जिद नबवी में बैठा, एक जानुए मुबारक पर अपना सगा बेटा हजरत इब्राहिम बैठे। सामने से दौड़कर नन्हे नन्हे कदमों से आ गए हजरत इमाम हुसैन। बात समझ में आ रही है? खत्म कर दूं? बोला जाए। बताओ बताओ। मुझे ये बताया गया था कि हजरत बिहार में नाते पाक बहुत सुनते हैं, लेकिन आज मुझे उस कौल के झूठे होने पर जो है हैरत है कि नहीं, यहाँ पर तकरीर भी बड़े शौक से सुनते हैं और हजरत सरपरस्ती फरमा रहे हैं। अल्लाह इनका इकबाल बुलंद फरमाए। ऐसे ऐसे लोग अगर जलसों में हों तो यकीनन हर तकरीर कामयाब है, क्योंकि इन लोगों का मतमय नज़र ये रहता है कि तकरीर ऐसे मौके पे कराई जाए जब मजमा बेदार हो। और मैं इनका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि हजरत ने कहा कि नहीं सैयद साहब तकरीर करिए। अल्लाह सलामत रखे। मुझे जब दुआ देने का दिल करे तो हजरत क़िबला नूरुल हसन साहब क़िबला, अल्लाह इनका इकबाल बुलंद करे, इन्हें दुआ दी। दुआ की तो वैसे मुझे भी जरूरत है। जनाब हबीबुल्लाह फैजी साहब आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब क़िबला, सैयद रेहान मियां साहब क़िबला, पीरे तरीक़त हजरत अलहाज नूरुल हसन साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। वाक़या तो आपने सुना होगा ना, रसूलुल्लाह के दोनों जानुओं पर बैठे, एक तरफ खुद का सगा बेटा, एक तरफ अपनी बेटी का बेटा। हजरत जिब्रील आ गए और कहने लगे या रसूलुल्लाह, दोनों में से एक को बचा लो, दोनों में से एक को रोक लो। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार ने बगैर किसी सोचे समझे अपना दस्ते नबूवत हजरत हुसैन के सर पे रख दिया। हजरत जिब्रील समझ गए किसे छोड़ना है, किसे ले जाना है। रावी रिवायत बयान करता है कि 3 दिन के बाद, एक रिवायत यह है कि 7 महीने के बाद हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हो गया। अब सरकार का ये वाकया जो सरकार ने अपने अहवाल से जिक्र किया, मस्जिद नबवी के दरो दीवार में नहीं रहा, मस्जिद नबवी के दरो दीवार से निकला, काने सिद्दीक़ अकबर में पड़ा। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने इमाम हुसैन को गोद में उठाया और चूमा और कहा, हुसैन तुम वो हो जिस पर रसूल ने अपना बेटा कुर्बान कर दिया। उमर फारूक आज़म ने कहा, हुसैन तुम वो हो जिस पर नबी ने अपना बेटा। हजरत उस्मान गनी ने कहा, हुसैन तुम वो हो जिस पर नबी ने अपना बेटा। बोलो बोलो। मौलाए कायनात बोले, हुसैन तुम वो हो जिस पर नबी ने अपना बेटा। हजरत फातिमा बोली, हुसैन तुम वो हो जिस पर नबी ने अपना बेटा। हजरत तलहा बोले, हुसैन तुम वो हो जिस पर नबी ने अपना बेटा। हजरत जुबैर बोले, हुसैन तुम वो हो जिस पर नबी ने अपना बेटा कुर्बान किया। हजरत बिलाल बोले, हुसैन तुम वो हो जिस पर नबी ने अपना बेटा कुर्बान किया। हजरत अबू हुरैरा बोले, हुसैन तुम वो हो जिस पर नबी ने अपना बेटा कुर्बान किया। ज़मीन और ज़मा बोले, हुसैन तुम वो हो जिस पर नबी ने अपना बेटा कुर्बान किया। बरगो समर बोले, हुसैन तुम वो हो जिस पर नबी ने अपना बेटा कुर्बान किया। शजरो हजर बोले, हुसैन तुम वो हो जिस पर नबी ने अपना बेटा कुर्बान किया। हुसैन 55 से लेके 56 तक, 55 से लेके 56 तक यही सुनते गए कि हुसैन तुम वो हो जिस पर नबी ने अपना बेटा कुर्बान किया। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, 10 मुहर्रम के दिन रसूल के इस नवासे ने आखिरी सजदा करके कायनात को गवाह बना के कहा, कायनात देख, सिद्दीकियत के ताजदार अबू बकर देखो, अदालत के ताजदार उमर देखो, सखावत के ताजदार उस्मान देखो, शुजाअत के ताजदार मेरे बाबा जान अली देखो, पाकीज़ा तय्यबा साजिदा आबिदा जाहिदा मेरी माँ देखो। ए रसूल से सबसे ज्यादा हदीस नकल करने वाले अबू हुरैरा देखो। कायनात देख,
शजरो हजर देखो, बरगो समर देखो, खुशको तर देखो। मेरा आखिरी सजदा है मस्जिद नबवी में, रसूल ने मेरे ऊपर एक बेटा कुर्बान किया था। अरे मुहर्रमुल हराम में मैं अपना पूरा कुनबा रसूल पर कुर्बान कर रहा। वाह सरदाद सरदाद या रसूल अल्लाह। सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी फरमाते सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना इला इला हस्त हुसैन। कैसे कह दिया गरीब नवाज, क्या कहले कहाँ से कह दिया गरीब नवाज? कहा तुम्हें नहीं पता, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया हुसैन व मिन्नी, हुसैन व मिन्नी, हुसैन मुझसे है, व अना मिनल हुसैन, और मैं हुसैन से हूँ। छपरा के गयूर मुसलमानों यहाँ बैठे हुए नाना भी बहुत होंगे, है ना? अभी खड़ा होके कोई कहे नाना कि मैं मुझसे नवासा है, मुझसे, तो कहेंगे भाई कौन सी नई बात बता रहे हो आप? हर नवासा नाना से होता है, आपने कौन सी नई बात? लेकिन अगर कोई ये कह दे कि मैं नवासे से हूं तो लोग कहेंगे अरे ये क्या बात कह दी। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, वो इमामुल अंबिया, वो ताजदार अंबिया, वो अरब व अजम का सरदार इरशाद फरमाता है अलल ऐलान हुसैन मिन्नी या रसूल अल्लाह। हुसैन आपसे है समझ में आता है, और हुसैन ही नहीं सारी कायनात आपसे है। मेरा इमाम कहता है ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका चुनीनो चुना सबाए यहाँ। अल्लाहु अकबर कबीरा या रसूल अल्लाह, ये समझ में नहीं आता, ये समझ में नहीं आता कि आप हुसैन से हैं, हुसैन आपसे हैं समझ में आता है। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, जब 10 मुहर्रमुल हराम को इमाम अली मकाम ने अपना आखिरी सजदा किया था तो समझ में आ गया था। पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तर्जमा नहीं करूंगा, सिर्फ हदीस पढ़ूंगा, तर्जमा मैंने बता दिया है। जब मुहर्रमुल हराम 10 मुहर्रमुल हराम नबी के इस नवासे ने करबला में आखिरी सजदा किया था तो सारी कायनात जान गई थी कि 4 हिजरी से लेके करबला तक हुसैन मिन्नी, और करबला से लेके कयामत तक वाना मिनल हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। छपरा के गयूर मुसलमानों, हुसैन ने शहादत दी है, माशाअल्लाह, वाह वाह। हुसैन ने शहादत दी है रसूल का नामूस बचाने के लिए। हुसैन शहीद हुए हैं रसूलुल्लाह की शरीयत को बचाने के लिए। आज तुमने उनके साथ क्या वफादारी की? मेरे पास अगर डेटा गलत हो तो जरा इस्लाह कर दे। 70% मुसलमान सूद के कारोबार में मुलव्विज़ हैं, शायद ये कम कह रहा हूं, जी जी सही। और डायरेक्ट और इनडायरेक्टली कह दूं ना मैं तो इसका प्रतिशत बढ़ भी सकता है। एक बात बताओ, यहां से लेके वहां तक, आगे से लेके पीछे तक एक सवाल करूंगा और बात खत्म कर लूंगा। मैं जन्नत सुनाने नहीं आया आपको, वरना तो आजकल मार्केट में बहुत सारे पीर जेब में जन्नत की चाबी लिए घूम रहे हैं, ऐसे करके बोले लो जन्नत की चाबी। जन्नत, अल्लाहु अकबर कबीरा, जन्नत जन्नत कसम खुदा की, जन्नत किसे कहते हैं ये अबू बकर उमर से पूछो। बारिश, क्या बारिश आ गई? बारिश के चंद खतरात ये हुसैनियों को भगा नहीं पाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। इसलिए कि यहाँ पर बैठने वाले लोग अपने सुकून और चैन के लिए नहीं, नबी के नवासे हुसैन के लिए बैठे हैं। अरे ये तो बूंदों की पानी की बारिश है, हुसैनी तो तीरों की बारिश में खड़े रहे। हबीबुल्लाह फैजी साहब, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, या हुसैन। आओ इस बड़े पिंडाल में
इस बड़े पिंडाल में ये अहद करो कि हुसैन हुसैन, हाथ उठा के कहो या हुसैन या हुसैन। 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। लोग कितने ढीले पड़ गए हैं? बोले शरबत तक सही है हजरत और बिरयानी तक सही है, इससे आगे की बात करोगे उठ के चले जाएंगे। चले जाओ, आपको राजी करने के लिए थोड़ी आया हूं मैं, नबी को राजी करने के लिए आया हूं। जन्नत की चाबी किसी पीर के हाथ में नहीं। और अभी मैं आया, मेरे लोग हाथ भी चूम रहे थे और बात जगह तो ऐसा लगता है कि वो ये सोचते हैं इनकी बोटी बोटी काट दो घर को ले जाओ। अरे हजरत कभी जुब्बा चूमेंगे, कभी ये चूमेंगे, वो चूमेंगे। मैं इनसे कहता हूँ अबे कभी अपने माँ के कदम भी चूमे, अपने माँ के कदम भी चूमे, कभी बाप के हाथ भी चूमे। जो पीर के हाथ चूमने आ गया, याद रख पीर के अगर हाथ चूमता रहा और माँ बाप की इज्जत नहीं की, कसम खुदा की मेरी औकात क्या है। पीर अगर गौसे पाक भी हो तब भी तुझे फलाह और बहबूदगी नहीं मिल सकती। सही है, सही है, वाह। बात तो ये हो क्या कहो पीर साहब, वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं भी अपने माँ के कदम चूम के सोता हूँ। माँ बाप का अदब और एहतराम कितना होता है पता है आपको? आओ मैं तुम्हें बता दूं। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते कि मैंने पूरी जिंदगी अपनी माँ फातिमा ज़हरा के साथ बैठ के खाना नहीं खाया। तवज्जो चाहूंगा इसी बात पे, अपने जुमले का इख्तिताम कर रहा हूँ। मैंने कभी अपनी माँ के साथ बैठ कर के खाना नहीं खाया। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मुझे ये इल्म नहीं कि मेरी माँ कि जब मैं उसके साथ बैठ कर के खाना खाऊं, अल्लाह अकबर कबीरा, तो ऐसा ना हो कि जिस लुक़मे पर मेरी माँ की नजर पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि मैं वो लुक़मा उठा कर के अपने मुंह में रख लूं। मैं इतनी गुस्ताखी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐ हुसैनियों, तुम तो अपनी माँ को गालियां देते हो फिर भी हुसैनी कहते हो, अपने बाप को मारते हो फिर भी हुसैनी कहते हो। याद रखो कितने ही पीर के कदम चूम लो, जब तक माँ बाप की इज्जत नहीं करोगे तुम्हें जन्नत नहीं मिल सकेगी। मेरे प्यारों, आओ हम इस पंडाल में बैठ करके अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना करके हम ये कहेंगे या हुसैन या हुसैन। जिएंगे तो आपकी नाना के शरीयत के लिए, मरेंगे तो आपकी नाना की शरीयत के लिए। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।